इंजन ऑयल क्या है, इसका क्या फंक्शन है, कितने तरह के होते हैं, अपनी कार में कौन सा यूज करना चाहिए, क्या हर कार के लिए ये एक अलग इंजन ऑयल होता है। ये सब बहुत सारे सवाल हैं जिनका हर कोई जवाब चाहता है। आज मैं इसी पर बात करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। इंजन ऑयल एक तरह का पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन है। ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन क्रूड ऑयल से तैयार किया जाता है। क्रूड ऑयल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। नॉर्मल इंजन ऑयल में बेस 70 से 76% बेस ऑयल का होता है और इसके अलावा कुछ एडिटिव्स, कलर्स और डिटर्जेंट शामिल होते हैं जिनका मेन पर्पस इंजन को क्लीन करना, इंजन को कूल रखना और कलर चेंज हो जाना तब जब इंजन ऑयल खराब होने लग जाए। ये मेन पर्पस होता है इन एडिटिव्स का। अब इंजन ऑयल भी कई तरह के होते हैं। नॉर्मल मार्केट में बिकने वाले सस्ते इंजन ऑयल, कुछ थोड़ा मिडिल रेंज के इंजन ऑयल और कुछ टॉप एंड एक्सपेंसिव इंजन ऑयल। इसमें भी एक दो नई कैटेगरी है जिनमें कि सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक इंजन ऑयल। अब ये इनमें अंतर क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 70 से 76% तो बेस ऑयल होता है। बस सिंथेटिक ऑयल में क्या डिफरेंस है? सिंथेटिक ऑयल में 76% के बजाय 60 to 66% बेस ऑयल होता है। इसके अलावा 10% सिंथेटिक ऑयल होता है। ये सिंथेटिक ऑयल है पॉली अल्फा ओलेफिन, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ऑलमोस्ट 10%, जिसकी वजह से सिंथेटिक ऑयल बन जाता है ये नॉर्मल ऑयल। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ऑयल उसमें नहीं होता है, सिंथेटिक प्योर सिंथेटिक होता है। प्योर सिंथेटिक ऑयल नहीं होता है, ना ही बन सकता है, और वो बनेगा तो काफी एक्सपेंसिव भी होता है। सिंथेटिक ऑयल नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल्स, वैक्स, पैराफिन वैक्स, ऐसी कई चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है। जिन जगहों पर क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी नहीं थी वहां सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा शुरुआत में जर्मनी में किया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे सब जगह सिंथेटिक ऑयल ने जगह ले ली। सिंथेटिक ऑयल का मैक्सिमम इस्तेमाल कूलर प्लेस में किया जाता है। उन जगहों पर जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यानी हमेशा बर्फ जमी रहती है, उन जगह पे सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उनमें जमने की और थिक होने की संभावना कम होती है, इस वजह से केवल। लेकिन सिंथेटिक ऑयल में भी वैसे ही डिटर्जेंट, वैसे ही और केमिकल कंपाउंड जो हीट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड है और कलर्स शामिल किए जाते हैं। तो सिंथेटिक ऑयल और नॉर्मल ऑयल में सिर्फ एक यही बड़ा डिफरेंस है कि उसमें 10% पॉली अल्फा ओलेफिन दिया गया है। अब चलें आपकी कार के लिए कौन सा इंजन ऑयल सुटेबल है। ध्यान से समझें तो इंजन ऑयल में कई तरह के ग्रेड दिए गए हैं। मैं आपको एक सैंपल शो कर रहा हूं। इसे कंपनी के एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सरशिप इन सबसे ना जोड़िए। ये सिर्फ एक मेरे पास डिब्बा है तो मैं उसे दिखाकर आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इजिली समझ सकें। इंजन ऑयल में इस तरह से ग्रेड मेंशन होता है, जैसे इसमें मेंशन है 20W50। बस वैसे ही ग्रेड होते हैं हर इंजन ऑयल में। नॉर्मली कारों में जो इंजन ऑयल यूज किया जाता है वो 10W40, 5W30, 5W40 इस तरह के इंजन ऑयल कारों में ज्यादा यूज किए जाते हैं। हर कार कंपनी अपने मैनुअल में यह क्लियरली मेंशन करती है कि उसमें किस तरह के इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हर एरिया के हिसाब से ये अलग होता है। अब आप इसमें समझें। पहली चीज जो मेंशन की गई है 20W। इसमें 20 और W का मतलब है विंटर, इसका मतलब वाट नहीं है, इसका मतलब है विंटर। और 20 का मतलब वो इस एरिया का टेम्परेचर क्या है जहां पर इस इंजन ऑयल को सबसे ज्यादा यूज किया जाना है, यानी वो टेम्परेचर है। लास्ट में जो 50 मेंशन किया गया है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। ये एक इंजन का टेम्परेचर। अब ध्यान से समझें कि ये इंजन ऑयल जो पर्टिकुलर इसमें मेंशन किया गया है, ये इंजन ऑयल कुछ बड़े इंजन में यूज किया जाता है जिनको कि हॉट एरिया में ज्यादा चलना पड़ता है। अब आप ध्यान से समझें। अगर इंजन ऑयल का ग्रेड 5W30 है तो इसका मतलब 30 का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो इंजन का टेम्परेचर है, और 5 का मतलब वो कूलर एरिया में इस्तेमाल किया जाएगा। कूलर एरिया किस तरह का? जिस तरह हमारे कश्मीर में पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ एरिया जहां बर्फ जमी होती है वहां पाया जाता है। उन एरिया पे आप जो भी कार यूज कर रहे हो उनमें 5W30 इंजन ऑयल यूज किया जाएगा। यानी कार शिफ्ट हो, लेकिन अगर वो आप जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चलाते हैं, या आप उत्तराखंड के बर्फीले इलाके में चलाते हैं, या आप हिमाचल के बर्फ वाले इलाके में चलाते हैं, तो वहां पर आपको 5W30 इंजन ऑयल यूज करना चाहिए, चाहे आपकी कार कोई भी क्यों ना हो। वही अगर आप दिल्ली की सर्दी, दिल्ली के मौसम में रहते हैं, वहां यूज करते हैं, या राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, जहां पर थोड़ी सर्दी भी पड़ती है और अच्छी गर्मी भी पड़ती है, ऐसी जगह पर रिकमेंडेड इंजन ऑयल जो है वो है
10W40, क्योंकि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि इंजन ऑयल थिकर हो जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा ऐसी गर्मी पड़ती है कि हमें 40 से ऊपर जाने की ज़रूरत पड़े विस्कोसिटी में। तो इन एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए बेहतर रिकमेंडेड ऑयल है वो है 10W40। इन एनी केस अगर आपको लगता है आपको सर्दियों में ज़्यादा जाना पड़ता है, ऐसे हिल एरिया में ज़्यादा आप जर्नी करते हैं और दिल्ली की सर्दी में भी रहते हैं और सर्दियों में आप इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो आप बहुत से बहुत 5W40 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी दिल्ली और इसके अपर सर्दी वाले इलाके में रह रहे हैं तो। नहीं तो मेरी नज़र में 10W40 सबसे बेहतर इंजन ऑयल है अगर आप सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उन जगहों पर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप 10W40 को ही एक बेस बना लीजिए, ये सबसे बेहतर रहेगा। बाकी सभी एरिया में आप 15W40 इस्तेमाल कर सकते हैं, साउथ इंडिया में स्पेशली। अब क्या जो इंजन ऑयल आल्टो में पड़ता है तो क्या वो मर्सिडीज में भी पड़ सकता है? मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, वो इंजन ऑयल मर्सिडीज में भी पड़ सकता है। इंजन ऑयल का मेन पर्पस जो है क्रैंकशाफ्ट को प्रॉपर लुब्रिकेटेड बना के रखना, ताकि वो बगैर किसी फ्रिक्शन के अच्छा काम कर सके। इसके लिए इंजन ऑयल का ना बहुत ज़्यादा थिकर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिनर होना चाहिए। तो मैंने अगर जो ग्रेड आपको बताए, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब पूछेंगे आप मुझसे ब्रांड कौन सा रिकमेंडेड है, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ। एक इंजन ऑयल जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड में आप ले सकते हैं, कम कीमत वाला भी लेंगे तो भी वो आपको 15,000 किलोमीटर तक बढ़िया काम करेगा। यानी उस इंजन ऑयल को 15,000 किलोमीटर चलाने तक आपको बदलने की जरूरत नहीं होती है। आप बहुत अच्छा मतलब 3 गुनी कीमत का इंजन ऑयल परचेस करते हैं, जिसका एक 3 लीटर का कैन लगभग 2,000 रुपए का आता है। वो इंजन ऑयल भी आप 15 से 20,000 किलोमीटर ही यूज कर सकते हैं। यानी जो इंजन ऑयल 500 रुपए में आता है वो इंजन ऑयल और जो 2,000 में आता है उसकी रेंज में कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। अब आप कहेंगे सिंथेटिक ऑयल तो बहुत अच्छा होता होगा। सिंथेटिक ऑयल अच्छा होता है, नॉर्मली इसको यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा कोल्डर एरिया में। हम जिस एरिया में रहते हैं इंडिया के, वहाँ पर इतनी सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं कि इंजन ऑयल जम जाए, तो सिंथेटिक ऑयल की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। लुब्रिकेशन थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी लाइफ उसकी ज़्यादा है। नॉर्मल उसकी लाइफ 20,000 से लेकर 26,000 किलोमीटर तक की होती है। लेकिन इसके लिए क्या 3,000 रुपये खर्च करना समझदारी होती है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंजन ऑयल कुछ समय बाद खराब हो जाता है, उसकी लाइफ होती है। नॉर्मल इंजन ऑयल एक इंजन में 1 साल के लिए सफिशिएंट होता है, उसके बाद उसकी लाइफ घटने लगती है, उसका लुब्रिकेशन, उसका थिकरपन, उसका थिनरपन बदलने लगता है अपना नेचर। उस कंडीशन में इसको बदलना समझदारी होता है। इसलिए मेरी रिकमेंडेड है कि आप बहुत एक्सपेंसिव इंजन ऑयल को प्रेफरेंस ना दें। सिंथेटिक ऑयल की जरूरत नॉर्मल कारों में ना के बराबर है। बहुत हाईली एक्सपेंसिव जिनके इंजन हाईली आरपीएम पे चलते हैं, रेस वाले, उनमें सिंथेटिक ऑयल यूज किया जाता है, या बहुत एक्सपेंसिव कारों में यूज किया जाता है जिनकी कीमतें कई लाख होती हैं, बल्कि करोड़ों में होती हैं, उनमें रिकमेंडेड होता है। बाकी किसी कार में रिकमेंडेड भी नहीं होता है। इवन आप स्विफ्ट, बलेनो, होंडा सिटी जैसी कारें चलाते हैं तो इनमें नॉर्मल इंजन ऑयल ही रिकमेंडेड है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप सिंथेटिक इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। कंपनी ने भी सोच समझ के ही ये तय किया है। इंजन ऑयल एक्चुअल में कब चेक करना चाहिए कि आपकी कार का इंजन ऑयल खराब हो गया है? जब इंजन कूल हो। लेकिन जब इंजन ऑयल गर्म होता है या जब कार गर्म होती है तो वो पतला हो जाता है इंजन ऑयल, और जैसे ही टेम्परेचर उसका डाउन होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो आप सही तरह उसे चेक नहीं कर सकते। इंजन ऑयल कैसे बदला जाता है मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, मैं आपको उसका सही पैटर्न बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। पहले हिस्से में हमने आपको इंजन ऑयल की ग्रेड और उसके पर्पज आपको बताए, और W का एक्चुअल मतलब क्या है। ये वाट नहीं है, ये इंजन साइज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विंटर ग्रेड है। तो उम्मीद रखता हूँ आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगले वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुन लें, ताकि आप समझ सके कि अगला वीडियो क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं। उसमें मैं 2 चीज़ों पर आपसे बात करूंगा। पहला होगा हम इंजन ऑयल कैसे बदलते हैं, सही तरीका क्या है उसका। दूसरा टॉपिक होगा इंजन ऑयल का स्कैम क्या है, इसमें क्या फ्रॉड किए जाते हैं और ये क्यों किए जाते हैं, और इससे कितनी कमाई करते हैं बड़े बड़े सर्विस स्टेशन, इस पर मैं बात करूंगा। तो अगला वीडियो आप समझ गए पूरी तरह हॉट केक होने वाला है, तो आप तैयार रहिए, इंतजार कीजिए उस वीडियो का भी। अभी फिलहाल इतना ही,
उम्मीद रखता हूं आपको ये छोटी सी जानकारी इंजन ऑयल के बारे में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर्स और नई निकालों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं, सबसे पहले लाइक करना चाहते हैं, सबसे पहले शेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले कमेंट करना चाहते हैं, तो चैनल में नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कालू।